महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार जी, हमारे उच्च एवं तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री दत्ता मामा भरणे जी, सोशल जस्टिस मिनिस्टर श्री संजय शिरसाट जी, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भाई पंकज सिंह जी, महासचिव मणिंदर पाल सिंह जी, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुणे जिले के और विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट, जो पुणे का अपना इवेंट भविष्य में होने वाला है, पुणे ग्रैंड चैलेंज टूर 2026, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आज साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र सरकार के बीच हम लोगों ने समझौता किया है और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत इस समझौते के माध्यम से हुई है। हमारे पुणे के कलेक्टर ने जो प्रेजेंटेशन सामने हमारे दिया, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार से ये आयोजन पुणे के लिए और महाराष्ट्र के लिए होने वाला है, क्योंकि जैसा महासचिव जी ने बताया कि ये दुनिया का एक बहुत ही फेमस इस प्रकार का स्पोर्ट है, और भाई पंकज जी ने भी बताया कि जिस प्रकार से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में आज इस स्पोर्ट को खेला जाता है या साइकिलिंग को अडॉप्ट किया जाता है, कई देशों ने इसको वे ऑफ लाइफ बनाया हुआ है, और साइकिलिंग एक ऐसी विधा है कि जो हर व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है, उसका इस्तेमाल करता है। इसलिए यह स्पोर्ट सभी को अपना लगता है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रकार का ग्रैंड चैलेंज ये पुणे में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसके कारण वर्ल्ड स्पोर्ट कैलेंडर में एक पुणे का नाम हम लोग स्थापित कर रहे हैं, और दुनिया भर के जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनके लिए वो दिन चिन्हित करते हुए उनको एक प्रकार से हम लोग निमंत्रित कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा फायदा पुणे और महाराष्ट्र की इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए भी होगा। हम लोग ये जानते हैं कि स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स ये दो चीजें ऐसी है कि जिसके कारण डेस्टिनेशन प्रमोट होता है, और उसी प्रकार से पुणे डिस्ट्रिक्ट इसके कारण वर्ल्ड मैप पे आएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि पुणे डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा जिला है कि जो नैसर्गिक रूप से बहुत ही संपन्न इस प्रकार का जिला भी है। पुणे हमारा टेक कैपिटल भी है, पुणे हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों से एक बहुत अलग आभा पुणे में तैयार होती है, और जो निसर्ग का सौंदर्य पुणे के आसपास हमको देखने को मिलता है, उससे एक बहुत ही एंटरटेनिंग और चैलेंजिंग इस प्रकार की ये जो कंपटीशन है या ग्रैंड चैलेंज है, ये जो टूर है, ये तैयार होने वाला है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 2-3-4 सालों में साइकिलिंग के क्षेत्र में दुनिया का महत्वपूर्ण इवेंट
इस दृष्टि से इसको देखा जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो प्रशासन है इसको एक महज इवेंट के रूप में नहीं देख रहा है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है कि जिससे हमारे लिए भी कुछ टास्क हम लोग तैयार कर रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता के हो या लोगों के वे ऑफ लाइफ को चेंज करने के हो। इसको टूरिज्म के लिए भी हम लोग लिवरेज करना चाहते हैं, उस दृष्टि से भी एक टूरिज्म का नया कल्चर तैयार करने की कोशिश इस ग्रैंड चैलेंज के माध्यम से हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रकार से जिसको हम विन विन कह सकते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति हमको स्पॉट के माध्यम से यहां पर दिखाई पड़ती है। और जिस प्रकार से हमारे पुणे जिले की अलग अलग जो हमारी संस्थाएं, जिलाधिकारी कार्यालय हो, चाहे हमारा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे पीएमआरडी हो, चाहे पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या हमारा संभागीय आयुक्त का जो ऑफिस हो, ये सारे लोग एक प्रकार से इस कंपटीशन के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। इसका मुझे बहुत हर्ष है, क्योंकि ये किसी एक विभाग का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल स्पोर्ट्स विभाग का कार्यक्रम नहीं है। स्पोर्ट्स विभाग तो किसी भी कंपटीशन के लिए नोडल विभाग होता है, लेकिन होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से ही इतना बड़ा इवेंट हम लोग कर सकते हैं। हमारे पुणे जिले के जो इंचार्ज मिनिस्टर है, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा, उन्होंने स्वयं भी इसमें बहुत ध्यान दिया है और वो इसको जिस प्रकार का लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए उसके लिए ध्यान दे रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी पुणे से है, हमारे उच्च तंत्र शिक्षा मंत्री भी पुणे से है, इसलिए पूरी सरकार हमारी इस इवेंट के पीछे पूरी ताकत के साथ खड़ी है। तो मैं पंकज जी आपको और मनिंदर पाल सिंह जी आपको दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग इस इवेंट को बहुत यशस्वी करेंगे और साइकिलिंग जो हमारे फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको एक प्रकार से गर्व हो, फक्र हो, इस प्रकार का इवेंट हम लोग यहाँ पर संपन्न करेंगे। और आगे में जैसा आपने अपेक्षित किया है कि साइकिलिंग जैसे स्पोर्ट को हम लोग अडॉप्ट करें, तो उस दिशा में भी हम लोग निश्चित रूप से सोचेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार के सभी हमारे अधिकारी, मेरे सहयोगी और साइकिलिंग फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष जी और महासचिव जी, इनका बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं, सबको बधाई देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।